श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज का विषय है पढ़े लिखे बच्चे धर्म से दूर क्यों होते जा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। ये वाला प्रश्न हमारे शास्त्र में नहीं है, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ वो उससे हटकर है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आजकल के बच्चे धर्म से दूर क्यों होते जा रहे हैं। इसमें कई फैक्टर काम करते हैं। प्रथम ये है कि उसके लिए माता दोषी है, घर का वातावरण दोषी है। वो कैसे बताता हूं। हम फसल अच्छी प्राप्त करने के लिए खेत को अच्छी प्रकार से जोतते हैं। जोतने के बाद में उसमें अच्छा खाद दिया जाता है, अच्छा पानी पिलाया जाता है, ताकि वो उपजाऊ बने। परंतु वर्तमान में जो समय चक्र चल रहा है उसमें सभी महिलाओं के, ज़्यादातर महिलाओं के मस्तिष्क में एक ही बात बैठी हुई है, जॉब किया जाए। जॉब के चक्कर में वो पहले तो पढ़ाई के तनाव में चल रही है, फिर जॉब के तनाव में चल रही है, और जब जॉब मिल गया तो वो भी सिटिंग वाला मिल गया। अब आप एक जगह बैठे हैं और उस कंप्यूटर में ध्यान लगाए हुए हैं, तो जो आपका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। अर्थात महिला की स्थिति कमजोर होगी तो उससे उत्पन्न होने वाली फसल अर्थात संतान वो कमजोर होगी। उसके बाद उसका वातावरण, दिन भर किसी चीज में लगे रहने पर या किसी अत्याधुनिक वातावरण में रहने पर उस बच्चे के ऊपर भी वही प्रभाव पड़ता है। देखिए, प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं कि यदि आप कोई महिला गर्भवती है और उसके 7वें महीने से लगाकर संतान जन्म तक यदि उसको कोई शिक्षा दी जाए तो संतान भी उसी प्रकार की हो जाती है। आजकल जो भी पढ़े लिखे हैं उनका धर्म से मोह खत्म क्यों हो रहा है? क्योंकि वो नई नई पिक्चर देखते हैं, दिन भर कोई न कोई मोबाइल देखते हैं, उसमें लगे रहते हैं। बच्चे सुबह से उठकर टीवी में लगा देते हैं या मोबाइल पर लगा देते हैं। तो मोबाइल पर जो उनको शिक्षा मिलती है कि सब पिक्चर देख रहे हैं, उसमें हीरो शराब पी रहा है, वो कहता है धर्म क्या होता है, मैं तो इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ। इसके बाद सेकुलर वाली बातें होती है, मंदिर जाने को मना करते हैं कि मंदिर जाने से क्या होता है। ऐसी शिक्षा उनको फिल्म से मिलती है। तो वो बचपन से ही वैसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इधर जब गर्भ में था वो, तब उसको शिक्षा वैसी मिली, फिल्म देखना, पिक्चर देखना, तो वो उसमें लगा रहा। नारद मुनि ने इसी का लाभ उठाकर कयाधु जब गर्भवती थी तब ही उसको भगवान की भक्ति का मार्ग सुझाया गया, ताकि गर्भ में पलने वाला भक्त प्रहलाद भक्त हो, ईश्वर भक्त हो। तो वो देखिए,
वो ईश्वर भक्त हुआ। राक्षस कुल में जन्म लेकर भी उसको संस्कार वाली बातें सुनाई गई तो वो भक्त हुआ। परंतु वर्तमान में तो सारी असंस्कार वाली बातें सुनाई जाती। बच्चा जब स्कूल जाता है नया नया, वो बच्चा हुआ और उसकी माँ तो जॉब पर जा रही है, बच्चा और माँ का कोई संबंध ही नहीं है, उसको कोई अलग ही बच्चे रखने वाली पाल रही है, तो उस माँ के प्रति उसकी ममता समाप्त हो गई। माँ के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा। माँ अपने हाल में मस्त, पिता अपने हाल में मस्त और दादा दादी अपने हाल में मस्त। उस बच्चे को कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती है। पहले जब शिवाजी, भगवान राम, भगवान कृष्ण, महाराणा प्रताप, ऐसे पुरुषों की, महापुरुषों की कहानियां और कथाएं अपने माता पिता, दादा दादी अपने बच्चों को सुनाया करते थे, तो उनमें भी वैसे ही संस्कार उत्पन्न होते थे। आजकल सुबह उठे और पिक्चर देखते हैं तो गाना सुनना, हीरो हीरोइन की वो परस्पर वार्तालाप, और इससे जो है सभी शराबी कबाबी होते जा रहे हैं। क्योंकि सुबह सुबह वो देखते हैं या तो चाकू लेके मारने जा रहे हैं या पिस्तौल से गोली चला रहे हैं, या फिर हीरो हीरोइन दोनों अर्धनग्न अवस्था में हैं। देखा होगा आपने एक पिक्चर में किस प्रकार की स्थितियां रहती है। तो जब माँ गर्भवती होके ऐसा देखती है तो उसकी संतान पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद बच्चा छोटे बचपन से वो चीजें देख रहा है, तो वो किस प्रकार से बहादुर होगा। एक बीएड कॉलेज उज्जैन में एपी पांडे साहब हैं, वे एक कहानी हमारे किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि पूर्व समय में हमारे यहाँ के डाकू जब डाका डालने जाते थे तो महिलाओं और बच्चों को हाथ नहीं लगाया करते थे। महिलाओं कहते थे तुम एक तरफ रहो, उनका सम्मान करते थे। हाँ, चोरी करना हमारा पेशा है पर हम महिलाओं को नहीं छेड़ेंगे। महिलाओं के प्रति वो आदर्श हुआ करते थे। और जब यही बात हमारी विदेश वाले सुनते थे कि भारत में ऐसे डाकू हैं जो महिलाओं को हाथ नहीं लगाते हैं, बच्चों को हाथ नहीं लगाते हैं, तो वहां के लोग ये कहते थे कि जहां के डाकू इतने आदर्शवादी हैं वहां के जनता कितनी आदर्श वाली होगी और वहां के संत कितने आदर्श होंगे। परंतु जो गिनती के एक दो लोग जेल में बंद हो गए, तब बाहर ऐसी बात गई कि वहां के संत भी ऐसे हैं जो जुर्म में जेलों में बंद है। तो अब बाहर वाले ये कहते हैं कि जहां के संत ऐसा करते हैं वहां की साधारण जनता कैसी होगी और वहां के बाकी लोग कैसे होंगे। तो ये फर्क पड़ता है कहानियों का। तो हमारे यहाँ के डाकू भी आदर्श हुआ करते थे पूर्व के, पर अब आजकल तो सबकी गिद्ध निगाहें हो गई है, लूटने में लगे हुए हैं। किसको किस प्रकार से लूटा जा सकता है वो ज्यादा से ज्यादा लूट कर धनवान होने के चक्कर में है। तो देखिए, विस्तार से तो मैंने बहुत ज्यादा ले लिया, पर कुल मिलाकर इसके लिए कितने लोग जिम्मेदार हैं। एक तो खेत की तैयारी सही नहीं हुई, उसके बाद गर्भवती माता को वातावरण सही नहीं मिला, उसके विचार जैसे रहे वैसे बच्चे हो गए। जन्म होने के बाद बच्चों को ऐसे स्कूलों में डाला गया जो अंग्रेजी स्कूल है, और वहां पर उनको ए फॉर एलिफेंट, बी फॉर बफेलो पढ़ाया गया। हमारे यहां ग से गणेश जी पढ़ाया जाता था, र से राम पढ़ाया जाता था।
पर वो सारी चीजें अब ग से गमला हो गया, र से रस्सी हो गया, तो हम वैसे हो जाएंगे। जैसे आप चीजों को बच्चों को पढ़ाएंगे वो वैसे ढल जाएंगे, और जब वो अंग्रेजी में बी फॉर बफेलो पढ़ेंगे तो बफेलो जैसे ही होंगे। वो अच्छे संस्कारी कहां से होंगे? अंग्रेजी स्कूल में पढ़े और अंग्रेजियत सीखी, अंग्रेजी खाना, अंग्रेजी पीना, अंग्रेजी रहना, सब कुछ वो सीखा। केक काटने लग गए। अब आप आपके जन्मदिन पर केक काटेंगे तो आपका पूरा वर्ष अच्छा कहां से जाएगा? जन्म पर तो आप कह रहे हैं फूंक मार, अर्थात मैं फूंक मार रहा हूं इन मोमबत्तियों को, मोमबत्ती जलाकर मेरे पूरे वर्ष में अंधकार बना रहे, मेरा कोई कार्य अच्छा नहीं हो, इसलिए मैं इस जलती हुई बत्ती को बंद कर रहा हूं फूंक मार के। उसके बाद ये काट रहा हूं, अर्थात मेरा कोई भी कार्य अच्छा नहीं हो, सब कटा फटा ही हो। तो ऐसे कार्य तो हम अंग्रेजियत से सीख रहे हैं, तो फिर कहां से हमारे बच्चे संस्कारी होंगे? उनको तो न हिंदू सनातन धर्म का समझ में आता है, न अधर्म का समझ में आता है। वे तो आजकल शराब पीना, आमलेट खाना, मांस खाना, ये तो एक फैशन बन गई है, और जो नहीं खाता है उसको ऐसे देखते हैं टेढ़े टेढ़े, कुछ नहीं समझता है ये तो। उसको गया बीता मानते हैं और उसको कहते हैं घिसी पीटी 18वीं शताब्दी में जा रहा है, परंतु वो 18वीं में नहीं जा रहा है, वो तो तुमसे बहुत आगे है। तो जब ऐसी चीजें देखेंगे, पिक्चर में बच्चे जो है शराब पीते हुए हीरो को देखेंगे तो उसको आदर्श मानकर वो भी शराब पीने की कोशिश करेंगे। घर में ही जब माँ बाप शराब पिएंगे तो बच्चे भी शराब पिएंगे। तो इस प्रकार जब उनको वातावरण ही पूरा अधार्मिक मिल रहा है, धर्म की बात कोई कर ही नहीं रहा है, घर में सब अपने फास्ट गति में चल रहे हैं। अगर आपको बच्चों को धार्मिक बनाना है तो उसके पहले आप ये देखिए कि घर का वातावरण धार्मिक हो, घर में भगवान का नाम लिया जाए। माता गर्भवती है तो उसको 7वें महीने से धार्मिक पुस्तकों का ही अध्ययन कराया जाए। गीता, भागवत, पुराण, वेद आदि पढ़ाए जाएं, फिर देखें आपकी संतान कितनी विद्वान बनती है। और बात अगली पे चलते हैं हम कि ये समय चक्र जो चल रहा है वो सनातन से दूर हटाने वाला समय चक्र चल रहा है। कैसे चल रहा है? देखिए, आजकल पढ़े लिखे जो बच्चे बच्ची और माँ बाप हो गए, वो कोई भी, आपने भगवान नवग्रह देवता, गणपति जी महाराज, रुद्र देवता, षोडश मातृका आदि को बुलाया, यज्ञ नारायण भगवान को बुलाया, और आप कुर्सी पर बैठे हुए उनकी पूजा कर रहे हैं, और उनकी स्थापना नीचे और आप ऊपर बैठे हैं। यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। अब कहां आपको वो देवता कहां से आशीर्वाद देंगे? जो यज्ञ करवाने वाले विप्र आए हैं आपके, वो आपके पैरों में बैठे हैं। अब आप सोचिए कि कहां से आपको आशीर्वाद देंगे। न तो विप्र देवता आशीर्वाद देंगे और न ही जो आवाहित देवता है। अरे आपने जिनको मेहमान बुलाया है वो सभी आपके लिए आदरणीय है, पहले उनको ऊपर बिठाओ फिर आप ऊपर बैठो। नहीं साहब, पंडित जी तो हमारे मजदूर हैं, वो तो हमारे पैरों में बैठेंगे, हमारे लेवल में कैसे बैठ सकते हैं? तो वो जो पंडित जी के मन में टीस है कि देखो मैं इसके पैरों में बैठा हूं, ये पैसे वाला है आज और मैं गरीब हूं, या मेरी स्थिति ऐसी है इसलिए आज मुझे इसके पैरों में बैठना पड़ रहा है। आपका अधर्म वहां से चालू हो जाता है। आपके घर की शिक्षा, सब कुछ कार्य व्यवस्थित करेंगे,
फोटो खींच रहे हैं, 2 घंटे लग जाए कोई दिक्कत नहीं, खड़े हैं फोटो खिंचाई चल रही है, जूता चोरी चल रही है, 2 घंटे लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। पर जब विवाह का समय आता है तो पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी कितना टाइम लगेगा? तो साहब 1.5-2 घंटे तो लगेंगे। नहीं, थोड़ा जल्दी निपटाओ, तो 1.5 घंटे में निपटा देंगे। और जल्दी निपटाओ, घंटे भर में निपटा देंगे। और जल्दी निपटाओ, आधे घंटे में निपटा देंगे। अब और जल्दी निपटाओ तो हवन ही नहीं कर रहे, तुम तो इस लड़की को लेके जाओ अपने घर, निपटे हुए ही हो तुम तो हमारी भावना ऐसी हो गई है। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि यज्ञ जो है वो एक ऐसे तपेली के अंदर हो रहा है, मतलब हवन कुंड आता है वो एक छोटा सा, उसके अंदर अग्नि जल रही है और लड़के लड़की डांस कर रहे हैं और फेरे ले रहे हैं। जबकि जब आपके फेरे लिए जाए तब डांस नहीं होना। स्त्री पुरुष या जो भी लड़के लड़की दोनों फेरे ले रहे हैं तो वो ईश्वर का स्मरण करते हुए, क्योंकि आप नारायण को साक्षी मानकर फेरे ले रहे हो, तो उस नारायण का स्मरण करते हुए फेरे लो कि हे नारायण, हम आपको साक्षी मानकर आज दाम्पत्य जीवन के सूत्र में बंधने जा रहे हैं। इससे हमारा जो है पूरा जीवन वो सुखी हो, हम आनंदमय रहें। और वो तो वहां डांस कर रहे हैं साहब, उनको कोई ठिकाना ही नहीं कि हमारी शादी हो रही है, यज्ञ नारायण भगवान विराजे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार के फूहड़ कार्य हमारे यहाँ चल चुके हैं। आजकल फेरे भी गाने पर चल रहे हैं। जब फेरे चल रहे हैं और पंडित जी गा रहे हैं, तुमको देखा सनम, अब बोलो, जहां वैदिक मंत्र होना चाहिए, जहां स्वस्ति वाचन होना चाहिए, उसके साथ फेरे होना चाहिए, वहां हो रहा है जब से देखा तूने सनम। वो मेरे को गाना नहीं आता है, फिर भी मैं एक बता रहा हूं। तो वैसे गाने चल रहे हैं और फेरे होते जा रहे हैं। ये सब हमारे सनातन धर्म को गिराने की बातें हैं, सनातन धर्म को बिगाड़ने की बातें हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको ये हमारे बच्चे जो शिक्षित बच्चे हैं वो धर्म से क्यों हटते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा घर के सदस्यों का कोई फर्ज नहीं रहा, इसलिए वो सनातन धर्म से हटते जा रहे हैं। बाकी आप देखें कि जो संस्कारित है वे तो शिक्षित होने के बाद भी पूरे संस्कारवान हैं। मैंने एक बच्चे को यज्ञोपवीत दिया था, इंजीनियर है, और उससे कहा था, मैंने कहा यज्ञोपवीत तो मैं दे रहा हूं परंतु ये खूंटी पर लटकाने के लिए नहीं है, अगर खूंटी पे लटकाना हो तो धारण मत करना। तो सर मैं इसको पूरा हमेशा के लिए धारण रखूंगा। और उस बच्चे ने आज तक उस बात को निभाया है और यज्ञोपवीत इंजीनियर होने के बाद भी धारण कर रखी है। तो शिक्षा आजकल तो यज्ञोपवीत केवल विवाह से पहले देनी होती है, इसलिए ब्राह्मणों में भी दे दी जाती है। बहुत सारे ब्राह्मण हैं जिनने यज्ञोपवीत उतार के खूंटी पर लटका दी, उसके बाद धारण ही नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है? वो कहते हैं कि अरे साहब इसकी साधना नहीं हो पाती है, इसलिए हमने तो यज्ञोपवीत उतार के रख दी। तो क्या उसकी रोज आरती और पूजा पाठ करने होते हैं यज्ञोपवीत के? नहीं। यज्ञोपवीत गायत्री मंत्र आपसे ज्यादा नहीं होता है, एक बार कर ले, कुछ नहीं करना, एक बार कर ले, चलते फिरते कर ले। और यज्ञोपवीत को केवल आपको 1 नंबर में एक बार डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि वो हमारे नाभि से ऊपर रहे, इसलिए ऊंचा आ जाए। और फिर जब हम उसको उतारें तो हमारे हाथ धोने का ध्यान में रहे कि हमें हाथ धोना है। फिर यदि 2 नंबर जाएं तो वो और ऊंची चढ़ जाए, 1 आंटी लगा दी जाती है, उसमें भी हाथ धोने का ध्यान रहे। इसमें कोई बड़ी आराधना नहीं करना है, परंतु उनको क्या है, जो यज्ञोपवीत उतार चुके हैं उनको हड्डी या शराब इनका सेवन करना रहता है, तो उन्हें उतार के रख दी। ऐसे 1-2 लोग मिल जाएंगे। ब्राह्मण इसके लिए दोषी नहीं है, ब्राह्मण सभी यज्ञोपवीत धारण करते हैं, ब्राह्मण मांसाहारी नहीं है, ब्राह्मण शराबी नहीं है,
इन ब्राह्मण ऐसा कार्य नहीं करते हैं, परंतु जो करते हैं उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।